प्रणाम सभी को। आइए आज गीता के अध्याय 18 से शुरू करते हैं। ये शायद आखिरी अध्याय है और श्लोक पहले से शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथाष्टादशोऽध्याय की अवतरणिका। श्री भगवान ने दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में एषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमा शृणु पदों से जिस सांख्य योग और कर्म योग की बात कही है उसी को तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में सांख्य निष्ठा और योग निष्ठा के नाम से कहा है। उन दोनों निष्ठाओं के तत्व को अलग अलग रूप से ठीक जानने की इच्छा अर्जुन के मन में थी, परंतु जिस प्रकार भगवान को 7वें से 15वें अध्याय तक दैवी संपत्ति और आसुरी संपत्ति को कहने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, उसी प्रकार अर्जुन को भी तीसरे 17वें अध्याय तक उन दोनों निष्ठाओं के विषय में अपनी जिज्ञासा प्रकट करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में दो निष्ठाओं को कहकर भगवान ने चौथे अध्याय के पहले श्लोक में बताया कि मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। इस पर अर्जुन ने प्रश्न किया कि आपका जन्म तो अभी का है, फिर आपने सृष्टि के आदि में सूर्य को कैसे उपदेश दिया? उत्तर में भगवान ने अपने अवतार और कर्म योग के तत्व का वर्णन किया। चौथे अध्याय के ही 34वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ज्ञान प्राप्त करने की आज्ञा दी। तद्विद्वी प्राणिपातेन परिप्रशेन सेवया, और 42वें श्लोक में योग में स्थित होने की आज्ञा दी। चित्तत्वेन संशय योग मतिष्ठो तिष्ठ। भारत, इन दो अलग अलग आज्ञाओं के कारण अर्जुन ने 5वें अध्याय के आरंभ में दोनों में अपने लिए एक निश्चित कल्याणकारक साधन पूछा। उसके उत्तर में भगवान ने 5वें अध्याय का विषय पूरा कहकर अपनी ओर से ही 6ठे अध्याय का विषय आरंभ किया। 6ठे अध्याय के 33वें 34वें श्लोक में अर्जुन ने मन की चंचलता के विषय में प्रश्न किया। उसका भगवान ने बहुत संक्षेप से उत्तर दिया। फिर अर्जुन ने 37वें से 39वें श्लोक तक योग भ्रष्ट पुरुष की गति के विषय में प्रश्न किया। उसका उत्तर देते ही भगवान ने 6ठे अध्याय का विषय समाप्त किया। 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान ने अपने भक्त को संपूर्ण योगियों में परम श्रेष्ठ बताया। उसी को लेकर भगवान ने 7वें अध्याय का विषय आरंभ किया और उसमें भक्ति का विशेष वर्णन किया। 7वें अध्याय के अंत में आए हुए ब्रह्मा आध्यात्म आदि को लेकर अर्जुन ने 8वें अध्याय के आरंभ में 7 प्रश्न किए। उनमें से 6 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप से देकर अंतकालीन गति विषयक 7वें प्रश्न के उत्तर में भगवान ने विस्तार पूर्वक 8वें अध्याय का विषय कहा। फिर 7वें अध्याय में जो विषय छूट गया था उसी विषय का वर्णन 9वें अध्याय तथा 10वें अध्याय में 11वें श्लोक तक किया। 10वें अध्याय के 9वें, 10वें और 11वें श्लोक में भक्त और उन पर कृपा की बात सुनकर अर्जुन बहुत प्रसन्न हुए और प्रभावित भी हुए। अतः अर्जुन ने 12वें से 18वें श्लोक तक भगवान की स्तुति की और अपनी विभूतियों को विस्तार से कहने के लिए प्रार्थना की। अपनी मुख्य विभूतियों को कहते हुए भगवान ने 10वें अध्याय के अंत में कहा कि हे अर्जुन, तेरे को बहुत जानने की क्या जरूरत है। मैं संपूर्ण संसार को अपने एक अंश में व्याप्त करके स्थित हूँ। इसी बात को लेकर 11वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन ने भगवान से अपना विश्व रूप दिखाने के लिए प्रार्थना की। अपना विश्व रूप दिखाकर भगवान ने 11वें अध्याय के अंत में कहा कि अनन्य भक्ति से मेरा दर्शन, ज्ञान और मेरे में प्रवेश, ये तीनों हो जाते हैं। 11वें अध्याय के अंत में भगवान ने भक्ति की महिमा कही और उससे पहले निर्गुण तत्व की उपासना की महिमा कही। उन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, इस बात को अर्जुन ने
12वें अध्याय के आरंभ में पूछा। उत्तर में भगवान ने 12वें अध्याय में भक्ति की और 13वें 14वें अध्यायों में निर्गुण साधन की बात कही। 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत के लक्षण, आचरण और गुणातीत होने का उपाय पूछा, तो भगवान ने गुणातीत के लक्षण और आचरण बताकर अपनी अव्यभिचारिणी भक्ति को गुणातीत होने का उपाय बताया। उसी के वर्ण में भगवान ने 15वें अध्याय का विषय कहा। 15वें अध्याय के अंत में स सर्वविद भजती माँ सर्वभावेन भारत पदों से ये बात कही कि दैवी संपत्ति वाले पुरुष मेरा भजन करते हैं और अर्थांतर में आसुरी संपत्ति वाले पुरुष मेरा भजन नहीं करते। इससे पहले भी 7वें अध्याय के 15वें श्लोक में और 9वें अध्याय के 12वें 13वें श्लोक में संकेत रूप से दैवी और आसुरी संपत्ति का वर्णन हुआ था। अतः दैवी और आसुरी संपत्ति का विस्तार से वर्णन करने के लिए 16वें अध्याय का आरंभ हुआ। 16वें अध्याय के उपांत्य श्लोक को लेकर अर्जुन ने 17वें अध्याय के आरंभ में निष्ठा के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने 3 प्रकार की श्रद्धा का वर्णन करते हुए अध्याय का विषय पूरा कर दिया। 17वें अध्याय के बाद अब अर्जुन तीसरे अध्याय के 3रे श्लोक में कही 2 निष्ठाओं के तत्व को अलग अलग स्पष्ट जानने के लिए भगवान के सामने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हैं। ये है अर्जुन उवाच और ये पहला श्लोक। संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम त्याग्यस्य च ऋषिकेश पृथक्केशिनी शुदन। मतलब अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशी निशुदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। अर्जुन की इस जिज्ञासा के समाधान में भगवान ने जो जो बातें कही है उसके आधार पर अर्जुन के मन में आई अन्य जिज्ञासाओं का भी अनुमान लगाया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। 1. संन्यासस्य महाबाहो तत्वमिच्छामि वेदितुम। संन्यास किसे कहते हैं? किसी भी कर्म के साथ कर्तापन भाव न रहना और बुद्धि का कहीं भी लिप्त न होना। दूसरा, सन्यासी कैसा होना चाहिए? राग रहित, अनहवादी, धैर्य और उत्साह से युक्त तथा सिद्धि असिद्धि में निर्विकार होना चाहिए। सन्यास का साधन कैसा होना चाहिए? सात्विकी बुद्धि वाला, वैराग्यवान, एकांत का सेवन करने वाला, इंद्रियों का नियमन करने वाला, शरीर वाणी मन को संयत करने वाला आदि होना चाहिए। सन्यासी के आचरण कैसे होने चाहिए? कृतत्वाभिमान और राग द्वेष से रहित होकर कर्म करना। सन्यासी का भाव कैसा होना चाहिए? संपूर्ण विभक्त प्राणियों में विभाग रहित एक परमात्मा तत्व को देखना। सन्यास का फल क्या होता है? परमात्मा तत्व में प्रविष्ट होना। त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशिनी शुधन। त्याग किसे कहते हैं? कर्म और कर्म फल की आसक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करना। त्यागी कैसा होना चाहिए? कर्म फल का त्यागी होना चाहिए। त्याग का साधन कैसा होना चाहिए? कर्म और फल की आसक्ति का त्याग। त्यागी के आचरण कैसे होने चाहिए? अकुशल कर्म से द्वेष न करना और कुशल कर्म में आसक्त न होना। त्यागी का भाव कैसा होना चाहिए? कर्तव्य मात्र करना। त्याग का फल क्या होता है? परमात्मा तत्व में स्थित होना। व्याख्या। संन्यासस्य महाबाहो से लेके पृथक केशी निषुदन पूरे श्लोक का मतलब, यह महाबाहो संबोधन सामर्थ्य का सूचक है।
अर्जुन द्वारा इस संबोधन का प्रयोग करने का भाव यह है कि आप संपूर्ण विषयों को कहने में समर्थ हैं, अतः मेरी जिज्ञासा का समाधान आप इस प्रकार करें जिससे मैं विषय को सरलता से समझ सकूं। ऋषिकेश संबोधन अंतर्यामी का वाचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि मैं संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूँ, अतः इस विषय में जो जो आवश्यक बातें हों उनको आप कह दें। केशी निषुधन संबोधन विघ्नों को दूर करने वाले का सूचक है। इसके प्रयोग में अर्जुन का भाव यह है कि जिस प्रकार आप अपने भक्तों के संपूर्ण विघ्नों को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार मेरे भी संपूर्ण विघ्नों को अर्थात शंकाओं और संशयों को दूर कर दें। जिज्ञासा प्राय दो प्रकार से प्रकट की जाती है, एक अपने आचरण में लाने के लिए और दो सिद्धांत को समझने के लिए। जो केवल पढ़ाई करने के लिए सिद्धांत को समझते हैं वे केवल पुस्तकों के विद्वान बन सकते हैं और नई पुस्तक भी बना सकते हैं, पर अपना कल्याण नहीं कर सकते। असत्य को असत्य जानने पर भी तब तक सत्य की प्राप्ति नहीं होती जब तक मनुष्य सत्य की प्राप्ति को ही अपने जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य नहीं बना लेता। अपना कल्याण तो वे ही कर सकते हैं जो सिद्धांत को समझकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा भी केवल सिद्धांतों को जानने के लिए ही नहीं है, प्रत्युत सिद्धांत को जानकर उसके अनुसार अपना जीवन बनाने के लिए है। ऐसा ते अभिहिता सांख्यये, गीता में आए सांख्य पद को ही यहाँ संन्यास पद से कहा गया है। भगवान ने भी सांख्य और संन्यास को पर्यायवाची माना है। जैसे 5वें अध्याय के दूसरे श्लोक में संन्यास, चौथे श्लोक में सांख्य योगे, 5वें श्लोक में यत सांख्यये और 6ठे श्लोक में संन्यासस्तु पदों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसीलिए यहाँ अर्जुन ने सांख्य को ही संन्यास कहा है। इसी प्रकार बुद्धिर योगे त्विमा शृणु में आए योग पद को ही यहाँ त्याग पद से कहा गया है। भगवान ने भी योग मतलब कर्म योग और त्याग को पर्यायवाची माना है। जैसे दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में संख त्यक्तवा तथा 91वें श्लोक में फल त्यक्तवा, तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कर्म योगेन योगी नाम, चौथे अध्याय के 20वें श्लोक में त्यक्तवा कर्म फल संगम, 5वें अध्याय के चौथे श्लोक में योगो, 5वें श्लोक में तघो गैरपि गम्यते, 11वें श्लोक में संख्य त्यक्तवा और 12वें श्लोक में कर्म फल त्यक्तवा। 12वें अध्याय के 12वें श्लोक में त्यागात पदों का एक ही अर्थ में प्रयोग हुआ है। इसीलिए यहाँ अर्जुन ने कर्म योग को ही त्याग कहा है। अच्छी तरह से रखने का नाम संन्यास है, सम्यक न्यास संन्यास। तात्पर्य है कि प्रकृति की चीज सर्वथा प्रकृति में देने मतलब छोड़ देने और विवेक द्वारा प्रकृति से अपना सर्वथा संबंध विच्छेद कर लेने का नाम संन्यास है। कर्म और फल की आसक्ति को छोड़ने का नाम त्याग है। 6ठे अध्याय के 4थे श्लोक में आया है कि जो कर्म और फल में आसक्त नहीं होता वो योग रूढ़ हो जाता है। ये श्लोक पहला खत्म हुआ, फिर कल श्लोक 2 से शुरू करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।